आप सबको जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं आज आपके बीच जो वचन लेकर आई हूँ वह वचन है जो क्रूस पर परमेश्वर ने पांचवी वाणी को, पांचवा जो कलमा उसको आपके बीच रखने वाली हूँ। तो यूहन्ना की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 28 पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का इस सिचुएशन के लिए धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर इतने कठिन समय में भी अपने जिम्मेदारी और अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कितना जो है डेडिकेट था, कितना जो है ईमानदार था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु ने यह जान लिया था कि जो जो बातें पवित्र शास्त्र में यानी कि बाइबल में, पुराने नियम में यीशु मसीह के विषय में बहुत सी भविष्यवाणी हुई है, उसके आगमन से लेकर उसकी मृत्यु की चर्चा से लेकर और उसकी सलीब से लेकर कुछ कुछ भविष्यवाणी जब पुराने नियम में हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने सलीब पर बहुत सी बातों को स्मरण कर लिया, अपना आगे पीछे सब कुछ कंक्लूजन कर लिया था, निचोड़ कर लिया था। और वे कहते हैं कि पवित्र शास्त्र की सारी बातें अब पूरी हो चुकी हैं। जैसे कि कहा गया था कि परमेश्वर का पुत्र सलीब पर ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, बहुत सी बातें, उस सारी बातों को हम देखते हैं कि यहाँ पे वो पूरी हो चुकी है, ऐसा परमेश्वर कह रहे हैं। और जब उन्होंने आत्मिक रूप में सारे कष्टों को क्रूस पर झेल लिया था, चाहे उन पर झूठे दोष लग रहे हों, चाहे उन पर ताड़ना हो रही हो, जब वो सारी बातों को आत्मिक रूप में सब चीज़ों को ठीक से निभा चुके थे, तो अंत में अब उन्हें पता था कि मैं इसके बाद अपने प्राणों को छोड़ने वाला हूँ, त्यागने वाला हूँ। तो उन्होंने एक बात को कहा, और ये बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इतने कष्टों के बाद जब उसकी एक शारीरिक इच्छा उत्पन्न हुई कि उसको प्यास लगी, तो उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। इस प्यासे शब्द को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगी। सबसे पहले तो शारीरिक रूप में कि परमेश्वर को जब इतनी धूप में टांगा गया होगा, इतने कष्ट उसके ऊपर आए, तो ज़रूरी है कि हर किसी को पानी की तड़प तो उठती है। हम भी अपने देखते हैं कि जब कोई अंतिम सांस ले रहा होता है तो उसे पानी पिलाते हैं कि इसे पानी पिला लो ताकि। तो यहाँ पर भी यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। और ये बात हम देखते हैं एक तो शारीरिक रूप में कि उनके ऊपर जो इतने कष्ट हो रहे थे, उन्हें ताड़ना दी गई तो उनको पानी की प्यास लगी होगी। और दूसरा मैं देखती हूँ आत्मिक रूप में, परमेश्वर ने जब अपने जीवन को इतनी कठिन सिचुएशन में जाके वो छोड़ने पर थे, अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों पे देने पर थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आत्मिक प्यास थी। आत्मिक प्यास ये थी कि सबसे पहले तो वो अपने परमेश्वर से मुलाकात करे। संसार का जो भी उसका टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका था, अब वो प्यास है कि वो अपने परमेश्वर का दीदार करे, क्योंकि जितना कष्ट उसने संसार में झेलना था अब झेल लिया है। अब वो प्यासा है उस समय का कि जब वो स्वर्गीय परमेश्वर से मुलाकात करे और इस संसार से विदा हो ले। जिसके लिए वो आया था वो काम कंप्लीट करके अब वो यहाँ से जाए, अब वो स्वर्गीय परमेश्वर के निकट बैठ जाए। एक तो इस चीज़ का प्यासा था कि परमेश्वर की उस योजना को उसने कंप्लीट कर लिया है, अब आगे की प्रोसेस के लिए वो तैयार हो रहा है कि आगे वो शायद स्वर्गों में होगा, आगे का क्या काम है। इस तरह से उसके दिल में एक प्यास थी कि अब आगे क्या। और एक प्यास आत्मिक रूप में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर ने इस संसार के लिए अपना इतना बड़ा बलिदान किया, तो परमेश्वर के अंदर एक ये प्यास थी कि जो ये लोग हैं, यानी कि जो संसार की भीड़ है, संसार के लोग हैं, इनका जीवन परमेश्वर में बचाया जाना चाहिए। तो उसके अंदर एक प्यास थी, एक भूख थी, एक तड़प थी कि परमेश्वर अपने परमेश्वर की इच्छा के लिए और उसके राज्य के लिए बहुत सी आत्माओं को वो जीत ले। तो यीशु मसीह ने जब इतना बड़ा त्याग किया तो वो ज़रूर से चाहेगा कि उसका जो त्याग है उसका सही सही प्रतिफल मिले। तो वो यही कहना चाहता है कि इन सभी लोगों का उद्धार ज़रूर से होना चाहिए, और इस बात के लिए यीशु मसीह प्यासा है कि इन सबको परमेश्वर के न्याय के सामने जो है दंड ना दिया जाए, है ना। और ये सभी लोग उद्धार को ग्रहण करें। एक प्यास तो परमेश्वर के अंदर ये थी कि सभी लोग बचाए जाएं, दूसरी प्यास परमेश्वर के अंदर ये थी कि संसार का काम उसने कंप्लीट कर लिया है, अब वो परमेश्वर के निकट जाके बैठे। और तीसरी प्यास एक शारीरिक प्यास है, जिसके कारण उसको इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने सिरके को स्पंज में डुबो के परमेश्वर के मुख में लगाया था। और जहाँ तक
मैं समझती हूँ सिरका एक ऐसी चीज़ है कि जिससे प्यास नहीं बुझती है, वरन वो खट्टा है, नमकीन पानी है, जिसके कारण और ज़्यादा तड़प उठेगी, है ना। तो चाहे आप कोई भी लिक्विड पी लो, लेकिन पानी की जगह कोई नहीं ले सकता। और परमेश्वर जिस कठिन परिस्थिति में वहाँ पे टंगे थे, उन्हें चाहिए होगा कि वो भी वहाँ पे कुछ ठंडा अच्छा पानी पीते, ताकि उनका जो शारीरिक पीड़ा थी थोड़ा कम होती, लेकिन उन्हें वैसी सिचुएशन में एक बूंद पानी भी नहीं मिला। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के अंदर अपने लोगों को बचाने की बहुत प्यास थी, और इस बात से मैं ये सीखती हूँ कि आपके और मेरे अंदर भी एक ये तड़प, एक ये भूख होनी चाहिए कि जो परमेश्वर के लोग हैं या परमेश्वर के राज्य के लिए जो कार्य हैं, उस कार्य को करने के लिए हम अपने जीवन को ज़रूर से डेडिकेट करें। उस कार्य को करने के लिए हमेशा हम तरोताज़ा रहें और परमेश्वर की महिमा निरंतर हमारे जीवन से होती रहे, ऐसी हमारे अंदर एक प्यास होनी चाहिए। परमेश्वर के भवन में हमेशा जय जयकार की ध्वनि होनी चाहिए। परमेश्वर के लोगों के आत्मिक जीवन में हमेशा उन्नति की बातें होनी चाहिए। और हम अपने आसपास जब किसी को भी देखते हैं कि किसी को भी मसीह की ज़रूरत है, प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों के लिए हमें अपने आप को उनके ऊपर थोड़ा सा खर्च करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर भी एक प्यास होनी चाहिए। और ये प्यास कैसे बुझती है? ये प्यास परमेश्वर के राज्य के लिए जब हम काम करते हैं, तो उस काम को करने के दौरान जो सुकून हमें मिलता है, उससे हमारी प्यास बुझती है। और जीवन की बातें परमेश्वर के पास है, और जीवन का सोता भी परमेश्वर ही है। जब हम जीवन की बातों के पीछे चलेंगे, तो उस सोते से, यानी कि जो परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, उसके तहत हमारी जो आत्मिक प्यास है वो तृप्त की जाएगी। और वचन भी कहता है कि जो परमेश्वर के जल से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। तो मैं कोशिश करी हूँ कि आपको ये वचन थोड़ा समझा सकूँ। आशा करती हूँ कि आप भी इस वचन को खुद से एक बार ज़रूर से स्टडी करें और देखिए परमेश्वर आपसे कुछ ना कुछ बात करेगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम मसीहों की आज वर्तमान में ये एक जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को खर्च करें, और हमारे अंदर जो परमेश्वर का प्रेम है उसे कभी ख़त्म नहीं होने दें, वरन इस प्रेम को हम और बढ़ाएं। तो इस वचन से आपको आशीष मिले, और परमेश्वर की जो ये 5वीं वाणी सलीब पर कही गई है, इस वचन को हम अपने जीवन में देह धारण बना लें। और हमारे अंदर आत्मिक और शारीरिक जो प्यास होती है वो केवल परमेश्वर के निकट आके ही खत्म हो सकती है। इसलिए परमेश्वर के वचन में आप अपने आप को हमेशा समय दें, और प्रार्थना में समय दें, परमेश्वर के भवन में समय दें, और परमेश्वर के लोगों के साथ जहाँ आपकी उन्नति होती है, ऐसे लोगों के साथ आप संपर्क में रहें। तो इन सब बातों से आपको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।